नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के इन्वेस्ट समिट के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन में होने जा रहे हैं। एक और 2 मार्च को देश भर में उद्योगपतियों के लिए महाकाल की नगरी सजकर तैयार हो गई है। समिट में देश भर की कई बड़ी कंपनियों के 1000 प्रतिनिधि और उद्योगपति शामिल होंगे। 150 उद्योगपतियों को करीब 644.97 एकड़ जमीन अलॉट कर भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो रहा है उसमें सिर्फ उज्जैन ज़िले के ही नहीं बल्कि जो है संभाग के और कई सारी इंडस्ट्रीज़ जो अन्य ज़िलों में भी शुरू हो रही हैं उसका भी जो है लोकार्पण, भूमि पूजन इत्यादि किया जाएगा। इसमें अभी जो पार्टिसिपेशन आया है उसमें मुख्य रूप से जेके सीमेंट, अडानी ग्रुप, बिरला ग्रुप, वोल्वो आइशर इत्यादि बड़ी कंपनियों ने अपनी पार्टिसिपेशन का कंफर्मेशन किया है। अपने संभाग की बात करें तो करीब 135 हेक्टेयर ज़मीन हम लोगों ने और आइडेंटिफाई की है, जिसको कि अभी अलॉट किया जाएगा और पूरे प्रदेश का आंकड़ा इससे भी ज़्यादा होगा जो अभी कंपाइल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के फोकस इस चीज़ पर रहेगा कि बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, उनको जितने लैंड अलॉटमेंट के इश्यूज़ हैं या अन्य इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके और जो इंडस्ट्रीज स्टार्ट होने की स्थिति में आ गई उन्हें स्टार्ट किया जा सके। सीएस 2028 में प्रदेश का पहला डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर उज्जैन में बनेगा, जिसे नागझीरी के समीप डिवीजन कार्यालय के पीछे करीब 16.55 करोड़ से आकार दिया जाएगा। इसमें आपदा प्रबंधन की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि सीएस 2028 में कोई हादसा या प्राकृतिक खतरा आने पर रेस्क्यू कर श्रद्धालुओं को बचाया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं 2016 का सीएस बड़ा ऐतिहासिक हुआ था। हमारा होमगार्ड आपदा प्रबंधन एसडीआरएफ का संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कि 2028 का सीएस उससे भी यादगार ऐतिहासिक हो और सबसे बड़ी बात आपदा मुक्त हो, किसी भी प्रकार से कि उसमें डिस्टर्बेंस नहीं हो और एक अच्छा यादगार सीएस हो। इसके लिए होमगार्ड संगठन ने अभी से कमर कस ली है और खूब अच्छे तरीके से उसके लिए एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक इंस्टीट्यूट यहाँ निर्मित होगा और उसमें हमारे आपदा प्रबंधन के एसडीआरएफ के हमारे होमगार्ड के जवान वहाँ ट्रेनिंग लेंगे और वहाँ वाटर डिजास्टर मेन रूप से होता है कि भाई सीएस में डुबकी मुख्य होता है। लोग बाग यहाँ छिपरा में रामघाट पर स्नान करने के लिए आते हैं, तो जब वो रामघाट पर स्नान करने के लिए आते हैं सुरक्षित रूप से वो हो। यहाँ सर्पदंश जैसी भी दिक्कतें आती हैं कि भाई सांप निकल जाते हैं, उनको रोड में कटना, हाथी भी दग जाते हैं। तो इस प्रकार की कई छोटी मोटी आपदाएं हैं। पिछली बार तो आंधी, चक्रवात और तूफान भी आया था सीएस के दौरान और उस समय हमारे होमगार्ड का और एसडीआरएफ के हमारे जवान शहीद हुए थे और शहीद हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटियां नहीं छोड़ी थी और खूब अच्छे से मतलब वहाँ सब वो काम किया था। आगामी 5 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मक्सी आगमन की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व मध्य प्रदेश प्रभारी संजय दत्त का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मक्सी विश्राम गृह पर बैठक कांग्रेस नेता मेहरबान सिंह पटेल के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में राहुल गांधी की यात्रा के स्वागत की तैयारी के संबंध में यात्रा प्रभारी संजय दत्त ने रूपरेखा बनाई। उमरिया जिले की नौरोजाबाद पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नौरोजाबाद पुलिस ने कोरेक्स और गांजे सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल दिनांक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अफसर अली जो कि कंचनपुर का निवासी है, ये गांजा और नशीली दवाओं का धंधा करता है और इसी को कुछ सामान देने के लिए नरवार निवासी धन कुमार जो है वो गांजे और नशीली दवाओं का खेप लेकर के आने वाला है। इसी सूचना की तस्दीक कल दिनांक को की गई और परसेल स्कूल मोड़ के पास से दोनों को ही गांजे के साथ पकड़ा गया और धन कुमार से गांजा और अफसर अली के बताए अनुसार उसके घर से 150 नग शीशियाँ कोरेक्स की और 1 किलो लगभग गांजा हमको मिला। इंदौर में फिर एक बार मृतक दुर्लभ कश्यप के नाम पर निजी कंपनी के कर्मचारियों के घर में घुसकर धमकाने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने फरियादी की शिकायत के अनुसार धमकाने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक व्यक्ति जो कि पहले से जिससे उसकी फ्रेंडशिप थी उसकी लड़की से उसके घर पर गया, उसके पिता से बोला था कि तुमने इसकी शादी मुझसे नहीं की तो मैं उसको मतलब धमकी दी और ये बताया गया कि मैं जो दुर्लभ कश्यप के गैंग का मेंबर हूँ। इस पर से थाना लछड़िया में मुकदमा कायम कर लिया गया है और जो कि घर के अंदर गया है 452 का मुकदमा कायम किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में। इंदौर नगर निगम के द्वारा समय समय पर विभिन्न तरह के आयोजन कराए जाते हैं, जहां शहर के पहलवानों को एक मंच देने और उनका उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से महापौर केसरी दंगल का आयोजन आगामी 8, 9 और 10 मार्च को होने जा रहा है।
14 साल बाद हमने पिछले वर्ष से महापौर केसरी शुरू किया था, जो इंदौर का पर्याय है। इंदौर का दंगल देश भर में लोग देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस बार 8, 9, 10 मार्च को महापौर केसरी नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें शहर के सभी व्यायामशाला अखाड़ों में बहुत उत्साह है। सभी लोग पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है इस बार भी बहुत भव्यता और नए खिलाड़ियों को, नए टैलेंट को अवसर देने का काम ये करेगा। इसलिए जैसी कुश्ती ओलंपिक और वर्ल्ड कप में होती है, वैसी ही कुश्ती हम कराने वाले हैं। इस बार की कुश्ती मिट्टी पे ना होकर मैट पे होगी। 2100 mm की पाइपलाइन फटने से नर्मदा के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के पंप बंद हो गए हैं। प्रशासन द्वारा इन समस्याओं को जल्द ही सुधार लिया गया है। मंडलेश्वर के पास नर्मदा लाइन फूटने से आसपास के खेतों में पानी भर गया, जिस वजह से किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई, जिस कारण से किसान अब आक्रोशित हो गए हैं। तो ये हमारी नर्मदा थर्ड फेज की 2100 की लाइन है, जो कल यहाँ पर डैमेज हुई है और कल रात से ही यहाँ पर हमने इसकी रिपेयरिंग का काम चालू कर दिया है। अभी लगातार लाइन के अंदर पानी आता जा रहा है। जैसे ही ये पानी खाली होता है तो हम इसको वेल्डिंग का ज्वाइंट करने का और जो भी इसके अंदर डैमेज हुआ उसको ठीक करने का काम चालू करेंगे। हमारी टीम, पूरे संसाधन, सभी हमारे अधिकारीगण यहाँ पर पूरी ताकत से इसको सुधारने के लिए काम पर लगे हुए हैं। कल एक शटडाउन हुआ था, इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ था, जिसके कारण पंप बंद हुए थे। तो कई बार ये स्थिति बनती है कि जब पंप बंद होते हैं और उसके बाद वापस चालू होते हैं तो जो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम के कारण कई बार लीकेज आ जाते हैं। तो ये कल काफी बड़ा लीकेज आया है, जमीन से लगभग 15 फीट नीचे लीकेज है। तो लगातार इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंदौर शहर की जनता को लगातार जल्द से जल्द पानी पहुंचे। हमारे यशस्वी महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी भी लगातार इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। हमारे जो अन्नदाता किसान बंधुओं का यहाँ पर जो इस एक्सीडेंट के कारण जो नुकसान हुआ हैगा, तो उनकी नुकसान की भरपाई के लिए भी महापौर जी ने निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कल यहाँ पर पूरी फसलों का एक पंचनामा माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा बनाया गया हैगा। तो जो भी इनके नुकसान भरपाई है वो भी हम करेंगे। अन्नदाता हमारे हैं तो उनकी चिंता करना हमारा फर्ज है। मंगलवार को मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया। तेज वर्षा के साथ आंधी तूफान और ओले गिरना शुरू हो गए। राजगढ़ जिले के कई गांव में ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ। मंत्री गौतम टेटवाल ने ओलावृष्टि होने के कुछ देर बाद ही किसानों के लिए एक संदेश जारी किया कि मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं खुद भी किसानों के साथ खड़ा हूं और अधिकारियों को फोन के माध्यम से किसानों की फसलों का सर्वे करने के निर्देश दिए। बुधवार सुबह 6 बजे मंत्री गौतम टेटवाल भोपाल से रवाना हुए और कलेक्टर एसडीएम पटवारी के साथ किसानों के खेतों में पहुंचे, जहां मंत्री ने किसानों की फसलों को देखा और हर संभव उचित मुआवजा देने का ऐलान किया। प्राचीन शिव मंदिर मठ में मार्कंडेश्वर महादेव विराजित है। मंदिर परिसर में गणेश मंदिर, मां दुर्गा जी का मंदिर और साथ में हनुमान का मंदिर है। मंदिर में हनुमान प्रतिमा चोला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चोला चढ़ा हुआ स्वरूप करीबन 90 साल से देख रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि हमने भी छोटे से देखते आ रहे हैं। दोनों आंखें दूर दूर नासिका बाहर निकली हुई देखी है। हनुमान जी के दर्शन के लिए नगर की जनता का तांता लगा हुआ है। और फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।